अब यहाँ पे कोई राम नरेश कोई मौर्य है। हाँ जी, राम नरेश मौर्य जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते सर। हाँ हाँ जी, बोलिए। सर ये कह रहे हैं थोड़ा भाषा विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है सर। हम ओके। हम लोग सरकारी सेवा में हैं, मतलब भाषा ही पढ़ाते हैं, हिंदी के अध्यापक हैं। तो ओके। जब भाषा विज्ञान हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग पढ़ाते हैं शुरुआत से कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृत, फिर 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व लौकिक संस्कृत, फिर 500 1000 एक ईस्वी तक, फिर पाल, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो हम आप लोगों को जब मैं सुनता हूँ तो उसमें आप बताते हैं संस्कृत बहुत बात की है, बहुत बात की है। इसीलिए अब हम लोग पढ़ाएंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते, इसका मतलब तब हम लोग गलत पढ़ाते हैं। अब सही बात हम लोग पढ़ा नहीं सकते क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग वो परीक्षा में लिख नहीं पाएगा। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राम नरेश मौर्य जी। मैं अपना एक हकीकत बताता हूँ। जब मैं बचपन में पढ़ता था तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे। वो क्या बताते थे कि एक बार कभी वो गए थे किसी मंदिर में, वहां पे पूजा अर्चना करने गए थे जैसे सब लोग करते हैं, तो वो क्लास में बताएंगे और साथ में एक बात और बता देंगे कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो देवी देवता नहीं बल्कि बुद्ध की मूर्ति है। समझ रहे हैं। हाँ आज जब मैं रेशनल हूं तब मैं उनकी बातों को याद करता हूं कि वो भी सिलेबस से बंधे हुए थे, वो भी इस चीज से बंधे हुए थे, नियम कानूनों से बंधे हुए थे, लेकिन समझदार के लिए इशारा भी दे दे रहे थे। हाँ सर। मतलब आप जिन चीजों में बंधे हुए हैं, जो चीज पढ़ा रहे हैं, उसके साथ आप अपना भी एक पर्सनल कमेंट बोल सकते हैं कि अब कुछ अलग रिसर्च भी आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है, थोड़ा सा आप हिंट्स दे सकते हैं। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ये जो पढ़ाया जा रहा है ये वाला ही एग्जाम में लिखना, ये वाला लिखोगे तो फंस जाओगे। एक एक आपको हिंट्स भी आपको देना होगा बच्चों को। हाँ सर। हाँ, तो वो जागृति समझदार के लिए इशारा काफी होता है। वो जागृति हमें ज्वलंत भी रखनी है। जब इतनी जागृति आ जाएगी, जब लोग इस बात को समझ जाएंगे कि क्या सच है, अब क्या सिलेबस डिजाइन होना चाहिए। सोचिए, प्रोफेसर जो हैं, नेचर पत्रिका निकाली, रिसर्च निकाली 2022-23 का डेटा, उसमें 98% प्रोफेसर जो हैं वो सो कॉल्ड अपर कास्ट से हैं, सो कॉल्ड। तो सोच लीजिए, जो सिलेबस डिजाइन कर रहा है वो जिस धर्म को मानते हैं उसी धर्म को सर्वे सर्वा दिखाना चाहते हैं, जिसका कोई सबूत नहीं है। तो ये बात है। हाँ सर। और सर जैसे हम लोग पहले पहले हम बहुत लोग मानते थे, जब तक हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे खूब देवी देवता खूब मानते थे। लेकिन जब हम लोग एमए पीजी करने लगे तो उस समय थोड़ा अब शंकाएं होने लगी, कुछ लोग और मिलने लगे। तो सबसे पहले रजनीश की एक पुस्तक हमने पढ़ा, उसी समय से बदलाहट शुरू हो गई। फिर कुछ और लोग संपर्क में आए, हमने बीएड कर लिया। कुछ दिनों के बाद अभी वो एक साल पहले आजाद सर का हमने चैनल देखा। अच्छा, जब रजनीश की बात, उसमें वो बता रहे थे कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं होता है, व्यक्ति मान के जाओगे तो कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। ईश्वर यानी एक नियम है, बस वह नियम को फॉलो करोगे 100% तुम ठीक ठाक रहोगे। नियम के विपरीत गए कि तुम फिर गड्ढे में गिर जाओगे। सीधे रास्ते पे चलोगे बचे रहोगे, ऊबड़ खाबड़ चलोगे तो गिर जाओगे। अब ऊबड़ खाबड़ गिरने का मतलब है थोड़ा ईश्वर को यह गिराता है तुमको, ऐसा नहीं है। नियम है, वह नियम के विपरीत चलोगे तो गिर। लेकिन कबीर सर कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वह क्या मतलब है, आज तक कंफ्यूजन बना रहता है सर। आपकी भी बात, मैं रोज एक आपकी वीडियो सुनता हूँ, मैं एक वीडियो आपका रोज सुनता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, और सब कुछ करने के बाद फिर मैं सोचता रहता हूँ आखिर अभी तक निष्कर्ष नहीं पहुंच पा रहे हैं सर। अच्छा, ठीक है, चले एक निष्कर्ष मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैंने बहुत बार दिखाया है, लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसको जरा देखिएगा। देखिए होता क्या है, बच्चों को जब भी हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा हमें सारी चीजें, जानकारी आउट ऑफ सिलेबस भी चीजें बतानी होती है। जैसे साइंटिस्ट जब रिसर्च करता है तो वो जिन नतीजों पे पहुंच चुका होता है उसको कहता है कि ये प्रॉपर रिसर्च है, विद एविडेंस है। और जो एक प्रपोजल रखता है कि अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं, वो अभी हमारी रिसर्च में है, वो उस पे काम कर रहा होता है, वो हिंट्स दे रहा होता है। तो वो भी समझने की जरूरत होती है। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट दिखाता हूँ जो दरअसल हम बच्चों को बतानी बहुत जरूरी है, जो नहीं बताया जा रहा है सिलेबस में। ये अष्टाध्यायी किताब है। जब आप जितने भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, जब उनसे आप बात करेंगे तो वो ये बताएंगे कि
जो संस्कृत है उसके पहले व्याकरणवेत्ता जो हैं वो पाणिनि थे, और पाणिनि ने एक अष्टाध्यायी लिखी थी 8 चैप्टर की, तब जाके संस्कृत एक फॉर्म में आया था। ये पढ़ाई बताई जाती है, पर हाँ, वो इसकी कहते हैं रियलिटी जो है, माहेश्वर सूत्र। हाँ, माहेश्वर सूत्र जो बताया जाता है कि माहेश्वर से इन्होंने सीखा था और तब हाँ इन्होंने हाँ। अष्टाध्यायी बनाई थी। अब हम्म। ये भी पढ़ाया जाता है अष्टाध्यायी का स्वरूप और रचना। इसमें एक बात बताई जाएगी कि अष्टाध्यायी जो है ये 8 अध्यायों में विभक्त होने से अष्टाध्यायी या अष्टक भी कहते हैं। ये भी पढ़ा दिया गया बच्चे को। बच्चे ने ये सोच लिया कि हाँ चलो, अष्टाध्यायी है, पाणिनि बनाए थे, उन्होंने माहेश्वर से सीखा था इस व्याकरण को, और तब जाके उन्होंने इसकी रचना की थी। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद होते हैं। अष्टाध्यायी के 2 पाठ हैं, एक लघु पाठ कहलाता महाभाष्यानुसारी, और एक दूसरा वृद्ध पाठ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लघु पाठ महाभाष्यानुसारी। अब महाभाष्य की रचना की है पतंजलि ने। जब इत्सिंग के आप नोट्स पढ़ेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलर थे इत्सिंग, वो बताएंगे कि महाभाष्य जो है इत्सिंग ने, उनके आने के ठीक 40 साल पहले पतंजलि की मौत हुई थी, जिन्होंने महाभाष्य अनुसार कास्कानुसारी वृत्ति लिखा था। अब सोचिए कि 7th सेंचुरी का एक स्कॉलर लिख रहा है कि उनसे जस्ट 40 साल पहले ये चीज बनी गई थी महाभाष्यानुसारी। तो ये सोचिए कि अष्टाध्यायी जो है इसका लघु पाठ अगर महाभाष्य के अनुसार है, तो यानी कि सेवेंथ सेंचुरी यानी 6th सेंचुरी ले लीजिए, 6th सेंचुरी में अष्टाध्यायी की बात आएगी। कहाँ आएगी? 6th सेंचुरी में। पर ये पूरा सच नहीं है, पूरा सच नहीं है। अभी कुछ और पॉइंट दिखाऊंगा। अभी देखें, अभी अष्टाध्यायी नाम भी नहीं आएगा। अभी एक बात हो गई। दूसरी बात, इसका दूसरा वृद्ध पाठ है जो काशिकानुसारी है। अब देखिए, काशिका वृत्ति ज्यादित्य वाली बात आ गई। अब ज्यादित्य जो हैं ये भी 7th सेंचुरी के थे, जो 30 साल पहले मरे थे जब इत्सिंग गया था। यानी ये भी छठी, ये दोनों समकालीन थे, पतंजलि और ज्यादित्य। और कहता है वृद्ध पाठ ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में अधिक प्रचलित है। अब ये सोचिए कि जो ऋग्वेदीय ब्राह्मण है वो वृद्ध पाठ यानी काशिकानुसारी को पढ़ता है, और काशिकानुसारी की जो रचना किए थे बृहदत्त जयादित्य, वो जयादित्य जो है बुद्धिस्ट थे। ये इत्सिंग के नोट्स जब आप देखेंगे, मैंने एक स्ट्रीम की है साई चरनी पे, वीडियो 233 नंबर वीडियो है, आप देखेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक और बात देखिए, दो नहीं 233 नहीं 237 भी देखिएगा, 237 भी। अब इसमें बताता है कि स्वर सिद्धांत चंद्रिका के अनुसार पाणिनि ने 3995 सूत्रों, निर्णय सागर संस्करण के अनुसार 3985 तथा तारानाथ वाचस्पति के अनुसार 3965 सूत्रों की रचना की। मतलब ये बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा। बच्चा क्यों कंफ्यूज होता है, बच्चा क्यों समझता है कि संस्कृत पुराना है? क्योंकि उसको बताया जाता है कि पाणिनि ने 3995 सूत्रों की रचना की। 3 बता रहे हैं, 3 डेटा दे रहे हैं, लगभग 4000 का। लेकिन सच्चाई क्या है कि जो 7th सेंचुरी था, जिसके हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, जिसके स्क्रिप्चर हमारे पास अवेलेबल है, इसका कोई सबूत नहीं है। सबूत नहीं है, फिर भी इतना पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जिसका हमारे स्क्रिप्चर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे ये मैं दिखाता हूँ आपको। अ, ये अष्टाध्यायी हो गया। जैसे ह्वेन सॉन्ग का 7th सेंचुरी में ह्वेन सॉन्ग थे। अब ये जब नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े स्कॉलर थे, 15वीं बोल रहा हूँ, 7वीं सदी के, तो ये जब पढ़े थे तो देखें यहाँ पे बताते हैं कि यह वही स्थान है जहाँ पर व्याकरण शास्त्र के रचयिता महर्षि पाणिनि का जन्म हुआ था। हिंदी अनुवाद है तो महर्षि लिखा है, उस समय महर्षि नहीं होता था। तो पाणिनि का जन्म हुआ था, तो उस जगहों को लिखे हैं। और बताते क्या हैं कि ये कितने थे उसका भी इन्होंने जिक्र किया है। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे ऊपर से तीसरी लाइन लिखते हैं, उसने संपूर्ण शब्द समूह को संग्रह करके एक पुस्तक व्याकरण की बनाई जिसमें 1 सहस्त्र श्लोक थे। तो इससे ये आपको पता चलेगा कि जब 1000 जब इसमें श्लोक थे, 1 सहस्त्र श्लोक थे, 7th सेंचुरी का बंदा बोल रहा है, 7th सेंचुरी का। लेकिन आज बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है कि 4000 सूक्तों की रचना पाणिनि ने की थी। अब ये इन्होंने 7th सेंचुरी में 1000 थे, यानी कि संस्कृत जो है 4000 श्लोक नहीं थे, 3000 श्लोक बाद में बनाए गए हैं। यानी एवोल्यूशन चल रहा है संस्कृत का, समझ रहे ना? जी भाषा सर। का एवोल्यूशन चल रहा है, यानी कंप्लीट संस्कृत नहीं थे, यानी कि अर्ध संस्कृत मौजूद थी उस समय, और अर्ध संस्कृत का ही तो प्रयोग बुद्धिस्ट करते थे। ये सब तो बुद्धिस्ट लोग ही थे।
अब एक और बात बताता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेन सॉन्ग ने गलत लिख दिया। तो एक दूसरे स्कॉलर थे, उनकी भी किताब हमने खोली, दूसरे स्कॉलर का भी किताब खोल के दिखा देता हूँ। ये हैं इत्सिंग, और इत्सिंग ने भी पाणिनि के बारे में लिखा उसमें कि इसमें 1000 श्लोक हैं और यह पाणिनि की रचना है। समझ रहे हैं? हम्म और उस किताब हम्म का नाम बताया शब्द विद्या, यानी अष्टाध्यायी नाम तब भी नहीं आया था। अब एक चीज सोचिए, ऊपर देख लीजिए, व्याकरण को संस्कृत में शब्द विद्या कहते हैं, यह 5 विद्याओं में से एक है। तो जो 5 विद्या जो होती थी, जो पंचम वेद कहलाते थे, उसमें से एक होती थी शब्द विद्या, दूसरा होता था शिल्प स्थान विद्या, तीसरा चिकित्सा विद्या, चौथा हेतु विद्या, पांचवा अध्यात्म विद्या। इन लोगों ने इसको तोड़ के पंचवेद का मतलब क्या बना दिया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और पंचम वेद कह दिया आयुर्वेद। देखिए इन्होंने कैसे बदला है, जबकि 7th हम्म सेंचुरी में आप साफ साफ देख सकते हैं कि दो दो स्कॉलर बता के जा रहे हैं कि पाणिनि के सिर्फ 1000 श्लोक थे। अब 11th सेंचुरी में भी एक स्कॉलर आया था, उसका नाम था अलबरूनी। मतलब एक जगह नहीं, मैं कई जगह से वेरिफिकेशन दे रहा हूं, क्योंकि ये लोग बिना वेरिफिकेशन के पढ़ाते हैं। अब ये 13वां परिच्छेद है अलबरूनी का, उसकी जो किताब है, जब भारत आया था उसने जो किताब लिखी, तो ऊपर लिखता है कि इतने सारे व्याकरण भारत में, और इतने सारे व्याकरण में उसने चौथा नंबर दिया पाणिनि का, यानी पाणिनि से पहले 3 व्याकरण ऑलरेडी थे, जिसमें 2 नंबर पर तो बौद्ध भिक्षु चांद्र था, और 4 नंबर पर पाणिनि अपने रचयिता के नाम पर इसका यह नाम है। यानी अष्टाध्यायी नाम जो है 11th सेंचुरी में भी नाम नहीं आया था। आप भाषा विज्ञान के चूंकि प्रोफेसर हैं, तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि 3-3 स्क्रिप्चर का मैंने हवाला दिया है, और ये 3 बंदे अनबायस्ड लोग हैं। यानी कि ये वैसे बंदे हैं जो बाहर के बंदे हैं, जो चीजों को लिख के देख कर गए हैं, लिखे हैं, और इनका हम्म अपना कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडाधारी नहीं है कि ये गलत लिखेंगे। तो ये देखिए 11th सेंचुरी में अभी अष्टाध्यायी नाम नहीं था, यानी कि इस समय भी 1000 सूत्र जरूरी नहीं है कि 4000 में बन ही गया हो 7th सेंचुरी के बाद। अष्टाध्यायी 8 चैप्टर में बटाओ नहीं है। पर ये लोग क्या करते हैं कि सीधे ये बात बताते हैं, यहाँ पे मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये अपनी किताब में सीधे सीधे लिख देते हैं कि पाणिनि ने 3995, 3985, 3965 सूत्रों की रचना की। तो बच्चे को क्या लगता है कि ये जो आज क्लासिकल संस्कृत जो पाणिनि के नाम पे ये दिखाया जा रहा है, यही क्लासिकल संस्कृत पाणिनि के समय में भी एज इट इज थी, और फिर पाणिनि को उठा के ये फिट कर देते हैं कहाँ पे, तो बुद्धा काल में। मतलब ये 2400 साल 2500 साल पहले फिट करते हैं। पहले तो इनको 2800-2900 साल पहले बताते थे, जब ये प्रूफ हो गया, साबित हो गया, तब उसको 2200-2300-2400 साल ले जाते हैं पहले। तो ये देख लीजिए, अब अब कोई भी बंदा इसको देख के समझ सकता है कि ये चीजें जो पढ़ाई जा रही हैं ये गलत पढ़ाई जा रही हैं। उनको बोलना चाहिए था कि 7th सेंचुरी 11th सेंचुरी तक भी सिर्फ 1000 सूत्र थे, यानी संस्कृत कंप्लीट विकसित 11वीं सदी तक भी नहीं थी। ये बच्चों को पढ़ाना जाना चाहिए, या जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको हिंट्स देना चाहिए कि अन्य स्क्रिप्चर से अब नए जो रिसर्च आ रही है उससे ये पता चला है कि इतना पाणिनि ने रचना नहीं की थी, बल्कि ये सब रचनाएं 11th सेंचुरी के बाद की गई हैं, तब विकास हुआ है क्लासिकल संस्कृत का। और तब तक ये बुद्धिस्ट लोगों के यूनिवर्सिटीज में थी, यानी बुद्धिस्ट लोग इस पर काम करते थे, बुद्धिस्ट लोगों का था ये, ब्राह्मणिकल का यहाँ नाम ही नहीं है कहीं पे। यस सर। अच्छा समझ रहे सर, हैं ना? हम लोग तो पढ़ाते हैं ना हम्म। सर, जी जैसे मान जी। लीजिए तुलसीदास को पढ़ा रहे हैं अगर, तो बात तो हम्म। सच्चाई वाली हम लोग कह देते हैं पढ़ाते, जे हम लोग हम्म ये कहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है, आप पाठ्यक्रम में जो दिया है वही लिखिएगा, लेकिन अपने दिमाग से ये सोचने की कोशिश किया करो कि जो व्यक्ति इतनी मेहनत हम्म। करके शाम को इतने आंधी तूफान का सामना करके अगर अपने ससुराल जाता है, और उसकी औरत इतनी बुद्धिमानी कर के उसको डांट करके भगा देती है, तो वह व्यक्ति औरत के बारे में क्या लिख सकता है? उस चौपाई का वही मतलब होता है, ढोल गंवार वाले में। हाँ। आप हम सही कहे पकड़ नहीं, लिए, सही, बिल्कुल सही। हम कहे जो हम्म। व्यक्ति आंधी तूफान और उसका सामना करके जो इतनी दूर जाए और बैरंग वापस आए, वो भी पत्नी झिझकार के भगा दे, तो वह व्यक्ति उस औरत के बारे में क्या लिखेगा, यही हम लोग उसको बताए। लेकिन लड़के अब कहाँ मानने वाले हैं। और एक जगह अफसर जी थे, तो बता रहे थे कि जो उसका क्या कहते हैं, जो गला काट दिए थे राम ने, शंभुक, संभुक उन्होंने कहा संभुक। शंभुक हम्म। वध का प्रकरण उसमें नहीं है। हम कहे ये बताइए, वाल्मीकि रामायण में अगर उसका प्रसंग है,
तो उसके अलावा भी अगर कोई अगर आपके पास प्रमाण हो कि जहाँ जिसमें न हो, आप हमको उपलब्ध करा दीजिए। भाई वाल्मीकि रामायण ही हमारा आधार है रामायण को जानने का। हम न मानस को मानते हैं, किसी और को हम नहीं मानते हैं, 50 वर्जन है उसका। लेकिन जो हमारा मूल आधार है वाल्मीकि रामायण, अगर उसमें वह वर्णित है तो वह मानना पड़ेगा। और अगर आप नहीं मानते हैं तो उसका सबूत दे दीजिए कि वहाँ इस रामायण में वो नहीं है। तब कहे कि नहीं वैसे कहाँ, कुछ लोग होंगे जो लिख दिए होंगे। कौन लिखेगा भाई, कौन लिखेगा? पढ़ने लिखने वाले ये लोग हैं, संस्कृत जानने वाले ये लोग हैं। संस्कृत में लिखा है तो बदलेगा कौन? और आज अगर बदला ही जाता तो इतने दिन क्या कर रहे थे, अब तक तो बदल दिए होते ना। आज भी छाप करके बांट रहे हैं लोग। एक और बात है जो ये लोग जो हैं छुपा देते हैं, ये बात जो है ये लोग छुपा देते हैं, वो ये बात है कि शंबुक जो है उसकी चर्चा अलबरूनी के किताब में भी है, 11th सेंचुरी में भी है। और जिसको ये लोग जो कहते हैं ना कि ये मिलावट है, दरअसल वही सबसे ज्यादा प्रामाणिक है। हाँ, अरे सबसे कुमार ज्यादा विश्वास शंबुक एक वध जो गाथा है था ना। सबसे ज्यादा प्रामाणिक है शंबुक वध। तुलसी के जन्म से भी पहले अलबरूनी 11th सेंचुरी में आया था, उसने शंबुक वध का जिक्र किया है। तो ये उनसे भी ज्यादा प्रामाणिक चीज है। बाकी इनकी चीजें मिलावट हो सकती है, वो सबसे ज्यादा प्रामाणिक है जी। और अच्छा, वो कुमार विश्वास का मैं देख रहा था, उसका जो राम कथा में वो कथा बाच रहे थे, उसमें बताया कि बौद्धों ने मिलावट कर दी। हम कहे गजब के आदमी यार, इतने बड़े प्रोफेसर हो के पता नहीं कैसी बात करते हो, कैसे लोग सुनते हैं ये लोग भीड़ लगा अच्छा, के। बौद्धों ने एक बात उनसे पूछते हैं कि बौद्धों ने मिलावट कर दी तो बौद्ध की तो भाषा पाली प्राकृत थी और ये हाँ। किताब लिखते थे संस्कृत में। तो भैया एक बात बताओ, और बौद्ध तो लिखते थे धम्म लिपि में, बम्भी लिपि में, ये लिखते हैं देवनागरी लिपि में। तो भैया इनकी मिलावट में हमेशा दूसरे भाषा वाला ही क्यों कर पाता है जिसको वो भाषा में लिखा ही नहीं? जो जिस भाषा में इनका भाषा जो लिखता नहीं है, जैसे अंग्रेज जो हैं वो इंग्लिश में लिखते थे, मुगल अरबी फारसी में लिखते थे, तो हमेशा जो इनकी भाषा लिखता ही नहीं, जानता ही नहीं, वही इनकी किताब में कैसे मिलावट कर देता? अब पीढ़ी दर पीढ़ी ये ढो के ला रहे हैं, अब भी ढो रहे हैं। मिलावट किया। हाँ, अब भी ढो के जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को रटवा रहे हैं, वही चीज रटवा रहे हैं और ढो के ये आ रहे हैं, अब मिलावट कोई और कर दे रहा है। तो ये सबसे बड़ा तो धूर्त ये हो गया ना फिर कि आप जो हैं, अगर किसी ने मिलावट कर दी, मैं कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति ने गलत दस्तावेज बनाया और गलत दस्तावेज बन के किसी चीज की कोई चीज हड़प लिया, हड़प के आपको दे दी, तो आप ही गद्दार कहलाओगे ना, जो किसी की मिलावट की किसी चीज को पीढ़ी दर पीढ़ी ढो कर लाकर आप पब्लिक में बांट रहे हो, तो सबसे बड़े गद्दार तो आप हो गए। पीढ़ी दर पीढ़ी उसी मिलावट को आप ढोआ रहे हो और सबको दे रहे हो। तो ये तो भाई ब्राह्मणिकल मिलावट सिस्टम को को जो हटा कह रहे दीजिए, हैं, जो कह। वो जी, जी, हटाएंगे जी। भी नहीं और मिलावट भी रहेगा। ये मिलावट तब कहते हैं जब डिबेट में फंस जाते हैं, अन्यथा वो कोई मिलावट नहीं है। आप जब तक नहीं सवाल उठाएंगे तब तक कोई मिलावट की बात ही नहीं करेगा। एक आपको नहीं दिखेगा जो कह दे कि मिलावट है। जब आप उसको अच्छा क्वेश्चन उठाएंगे, जब फंस जाएगा तब कहेगा मिलावट है। अच्छा, कहते हैं उत्तर कांड में मिलावट है, वह नहीं है। तो हम कहे यार लंका कांड में खुद राम ने अपनी बीवी को भला बुरा कहा, वहां वहां मिलावट कहाँ है? एक आदर्श चरित्र हमारा ऐसा अपनी बीवी के बारे में अगर बात करें तो उसको हम आदर्श कैसे मानेंगे? कैसे मानेंगे भाई? अब अगर आदर्श मानते हैं तो उसको हम जीवन में उतारेंगे तो फिर जीवन मुश्किल हो जाएगा। आज के परिवेश में फिर घर से भगा देंगे लोग। बिल्कुल। भाई अगर राम के आदर्श को हम मान लें और अपने जीवन हम उतारना शुरू कर दें तो फिर घर वाले हमको रखेंगे कि भगा देंगे? राम, देखें, राम हो या कृष्ण हो या कोई भी देवी देवता हो, किसी भी देवी देवता को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन चरित्र में नहीं उतार सकता है। उतार लेगा तो वही समाज उसको बहिष्कार कर देगा। ये हाँ, कृष्ण के ये नाम बात पे, सही है। कृष्ण के नाम पे इतना राधे राधे सब बोल रहे हैं। किसी भी कृष्ण भक्त से जरा एक बार पूछ लीजिए कि भैया एक बात बताओ, आपकी शादी हो गई, आपके शादी के बाद से आपकी बीवी का नाम आपके साथ लें या आपकी जो पहले प्रेमिका थी उनका साथ में नाम लें? फिर देखिए बीवी उनकी लगाती है क्लास, लगा देगी ना, फिर राधे राधे हो जाएगा, राधे कृष्ण वो जो कर राधे रहे हैं राधे तो। तुरंत बंद हो जाएगा हम्म। तुरंत। तो ये बात है कि प्रैक्टिकली जो चीज की ही नहीं जा सकती है, उनसे पता नहीं कैसे ये लोग कहते हैं कि इनसे हमें सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिल रहा है? आप आज हाँ की डेट में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप एक शादी कर सकते हैं। अब कृष्ण जी जो हैं, उनका जो चरित्र इन लोगों ने बुना है, इतनी सारी शादियां करवा दी। कर सकता है कोई शादी? कर ले, सीख ले ना कृष्ण जी से, सीख ले, तो फिर पता चल जाएगा। हाँ, तो और क्या। कोई भी, और बीवी को, कोई गर्भवती बीवी को घर से मार के बाहर निकाल दे, फिर बीवी लगाती है ना उन पे बढ़िया से।
तो ये जो है समझने की बात है कि ये सिर्फ़ एक पॉलिटिकल गेम है जिसका हम बहुजनों को ज़बरदस्ती फँसाया जा रहा है। हमारा उद्धार किसी देवी-देवता से नहीं होना है। हमारा उद्धार जो है हमें अपने हक अधिकार जो हकूक हैं, उन सब से ही मिलना है। और देखिए ब्राह्मणवादी हम बहुजनों से खूब खुश होगा अगर हम ना उसके बिछाए हुए, बनाए हुए मंदिर में जाके दान चढ़ाएँ तो, तब उसको नहीं हुँ, परेशानी हुँ, है। अगर हुँ, कोई जिसको वो बाहर निकालता है ना, जिसको कहता है ना कि एससी-एसटी बंदे को, ओबीसी बंदे को खींच के बाहर निकाल दिया, मंदिर में नहीं घुसने दिया। हम तो कह रहे हैं कि वहीं पे वो जाके केवल ये कह दे कि हम आपके यहाँ ना 1 किलो सोना चढ़ाएँगे, आधा किलो सोना चढ़ाएँगे, 250 ग्राम सोना चढ़ाएँगे, अरे 100 ग्राम सोना चढ़ाएँगे। देखिए सबसे पहले बुला के बैठा लेगा आगे। तो हुँ, उनको जाति धर्म भी तभी देखना है क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति में पहले धन छीना है। कहा कि शूद्रों को हुँ, धन रखने का अधिकार नहीं है। आपके पास धन नहीं है, तो आप धन नहीं है तो आप जाएँगे तो आपको निकाल के फेंक देगा। और वही जब आप हुँ, कोई अच्छी पोस्ट पे चले जाएँगे तो आपको घुसने देगा। हो सकता है गर्भगृह में नहीं घुसने दे। समझ रहे हैं ना? ये हुँ, भी हो सकता है कि हुँ, धर्म के कारण। लेकिन अगर आप दान-वान की बात करेंगे तो शायद वहाँ भी घुसने दे देगा। केवल उनको चाहिए दान। ये हुँ, उनका पूरा बिज़नेस सिस्टम हमारा बहुजन वर्ग समझ नहीं पा रहा है। ये पूरा बिज़नेस सिस्टम है। लोग उसको धर्म, आस्था पता नहीं क्या-क्या से जोड़ लिए हैं और उसका पूरा बिज़नेस सिस्टम है। कोई भी व्यक्ति अपना बिज़नेस खराब नहीं होने देना चाहता है। तो द्रौपदी ये चीज़ वाले समझने की। प्रकरण सर एक बार सुन रहे थे ना, रजनीश का वो बोल हुँ, रहा था, हुँ, बहुत अच्छी बात कहा। कहा कि दुर्योधन हुँ, थोड़ा हुँ, ना गलत है, दुर्योधन 1% भी गलत नहीं है। जो हुँ, इतने बड़े साम्राज्य की महारानी हो, उसको इतनी अकल नहीं है, अंधे का पुत्र अंधा कहे, तो उसके बदले में उसने जो किया वह कहाँ गलत किया है? वह सही किया है। एक बात, दूसरी बात जब इतने बड़े जुआरी होकर के पाँचों पति जुए खेलते हुए सारे राज्य को हार जा रहे हैं, सबको हार गए, खुद को हार गए, पत्नी को दाँव पर लगा के हार गए। फिर किस मुँह से कह रहे हैं कि वो मेरी पत्नी है? फिर तो वह दासी हो गई, हुँ। दासी के साथ जो सलूक करना था वो दुर्योधन कर रहा था, उसमें गलती उसकी कहाँ है? अब एक और बात है उसमें, जब पराशर स्मृति पढ़ा जाए, पराशर जो है व्यास का पिता है। हुँ, और हुँ। मनुस्मृति पढ़ा जाए तो मनुस्मृति जो है राम के वंशावली में वो ब्रह्मा का ही सीधे बेटा है, ब्रह्मा सरस्वती का। हुँ, तो इन दोनों की स्मृतियाँ जब पढ़ेंगे तो उसमें ये बात लिखा है कि स्त्री जो होती है वो एक खेत की तरह है, क्षेत्र की तरह है और उसमें जो हुँ, बीज डालेगा तो वो जो बच्चा होगा वो पिता का होगा, पुरुष का होगा। ये साफ-साफ क्लियर लिखा हुआ है। कोई भी देख हुँ, सकता है मनुस्मृति का मैंने पिछला स्ट्रीम किया था वो भी दिखाया था और मनुस्मृति का जो चैप्टर 9 है उसमें भी ये साफ-साफ दिया हुआ है। अब क्या होता है कि जब ये बात मान लिया जाए तो पाँचों पांडवों की जो उत्पत्ति है अब उस पे गौर करें। पाँचों पांडवों की महाभारत में साफ-साफ मैंने कई स्ट्रीम में ये बात दिखाई है कि वो अपने पिता की संतान नहीं थे, बल्कि उनका नियोग करवाया गया था। अर्जुन को हुँ, इंद्र का पुत्र कहा गया। इंद्र का ही पुत्र कहा गया ना उनको, अर्जुन को। हुँ, अश्विनी हुँ, पुत्र के बिल्कुल। नाम पर सहदेव थे। और इसी तरह से युधिष्ठिर थे और भीम थे, तो इन पाँचों का नियोग से बच्चे पैदा हुए थे। अब सवाल ये है कि उस कांसेप्ट को अगर माना जाए मनुस्मृति का या पराशर स्मृति जो है, जो कि व्यास जिस महाभारत को लिख रहे हैं उनका ही पिता है पराशर, यानी उनसे भी श्रेष्ठ। हुँ, हुँ, तो उनकी इस बात को माना जाए तो उस हिसाब से ये पाँचों पुत्र जो हैं उस राज्य के हकदार ही नहीं थे, अगर उस थियरी को हुँ। इम्प्लीमेंट किया जाए। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। क्योंकि उनके यहाँ उस स्मृतियों के अनुसार सीधे-सीधे कहा गया है कि वो जो है मर्द होगा उसी की वो संतान कहलाएगी, औरत की कोई संतान ही नहीं होती है। तो इस हिसाब से तो अगर दुर्योधन ये बात कह रहा है, पहली बार दे दिया, दूसरी बार भी तो दिक्कत आई थी ना, एक बार तो राज्य दे ही दिया गया था लेकिन ये तो जुआ में हार गए थे। हुँ, हुँ। एक बार तो फिर भी दे दिया था। तो इसीलिए उस जो पूरा प्रसंग है और तभी जो है मेरे ख़्याल से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी आलोचना लिखी थी या किसी ने लिखी थी, जिसमें दुर्योधन को सही दिखाया था। दुर्योधन या सुयोधन करके चैप्टर था। किसी एक ने उसको बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करके ही हम लोगों को हिंदी में ही पढ़ाया गया था। हुँ, हुँ। ठीक है, राम नरेश जी, ओके। ठीक है सर। प्रयास कर रहे हैं सर, खूब फॉरवर्ड करते हैं, हमारे यहाँ लगभग सभी लोग सुनते हैं। वैसे रिश्तेदारों में जी, भी जितने जी। हमारे लड़के हैं, वो भी जो पढ़ते हैं, कुछ पढ़ने वाले हुँ, में हुँ। भी हैं, कुछ भाई वैसे भी हैं। अब यही सोचते रहे, अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आदमी अध्ययन करता है, अपनी तरफ से सुनते हैं सर आपका रोज़ प्रतिदिन। ओके, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, नमस्ते सर। हाँ, हाँ, नमस्ते।